ये बाघ एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वाइल्ड लाइफ की जबरदस्त मूवमेंट देखी जाती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त किशोर और अपने वीडियो की स्टार्टिंग हुई दोस्तों बकरा कोट से। ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ 4x4 ही गाड़ी चलती हैं और यहीं से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। बहुत खूबसूरत जंगल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और जंगल के बीच में ऐसे ऐसे विलेज होते हैं कि आपको क्या ही बताऊं। और ऊपर रिसोर्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये वाला रास्ता, ये रास्ता जा रहा है बकरा कोट के लिए। लेकिन दोस्तों या तो इस पर पैदल जा सकते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर है और पूरा जंगल का क्षेत्र है, साल ट्री का फॉरेस्ट। और ये पत्थर वाला ऑफ रोडिंग रास्ता, यहाँ से सिर्फ 4x4 गाड़ी चलती है। और मंदिर इस गांव के सीमाने पर है। मंदिर पहाड़ पर अक्सर आपको इस तरह के मंदिर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, पूजा अर्चना डेली होती है। भोलेनाथ का मंदिर है और ये जा रही है रिसोर्ट की गाड़ी है, 4x4 गाड़ी है। ये ऊपर ही जा रही है रिसोर्ट के लिए। ये देखिए 4x4 लगाया है इन्होंने, अब ऊपर जा रहे हैं। अगर ये 2x पे चलेंगे, 2 टायरों पे चलेंगे तो ये गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। अगर 4x4 लगाएंगे तभी जाएंगे, क्योंकि ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और पत्थर वाला ऑफ रोडिंग रास्ता। और ये देखिए, ये वो जगह है, वो क्षेत्र हैं ऐसे कि जहाँ वाइल्ड लाइफ की ज़बरदस्त मूवमेंट देखी जाती है दोस्तों। ये देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, बरसाती रिवर है। पानी इसमें इस समय इतना विकट करके चल रहा है। मैं आपको पानी का व्यू दिखा देता हूँ, बहुत स्पीड है। और जब बरसात और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा पानी आएगा। लो देखिए पानी का, ये देखिए दोस्तों, कितना फ्लो के साथ पानी चल रहा है। और पानी ऊपर उठता है, बरसात हो रही है तो पानी मटमैला आ रहा है। जब पहाड़ पर बरसात होती है तो पानी मटमैला ही आता है, नहीं तो पानी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लीन चलता है ऐसे झरनों में। और यहाँ पानी 12 महीना चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता, कम हो जाता है। अब बरसात हो रही है तो पानी दाब के चल रहा है इस समय। और फॉरेस्ट है पूरा साल ट्री का, ये देखिए। और यहाँ एलिफेंट की भी ज़बरदस्त मूवमेंट देखी जाती है। ग्रुप का ग्रुप, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप एलिफेंट का आ जाता है कभी कभी इस जंगल से निकल के। और ये रास्ता जा रहा है सीधे मरचूला के लिए। ये देखिए 4x4 लगाया इन्होंने इस गाड़ी में भी, और ये ऊपर को जा रहे हैं और ये भी गाड़ी ऊपर ही जा रही है। ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये तो सब टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं जितनी भी हैं। ये देखिए, सब मौज मस्ती के लिए आते हैं। और सैटरडे संडे तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार इस गांव को ऊपर घुमा चुका हूँ बकरा कोट में। बहुत ही बढ़िया एडवेंचर है, बहुत ही प्यारा जंगल है। और टाइगर लेपर्ड की बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट रहती है। और एलिफेंट भी आपको दिखाए हैं मैंने इतने ऊंचे पहाड़ पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डिकाला जंगल सफारी गेट के सामने से निकल रहे हैं। और यहाँ म्यूजियम भी है। ये धनगढ़ी गेट, ये डिकाला का भी गेट है। तो अब बढ़ रहे हैं हम आगे नाले की तरफ, धनगढ़ी नाले की तरफ। तो बरसात का आनंद आ रहा है। यह है धनगढ़ी नाले का ओवर ब्रिज दोस्तों। अब ये चालू हो चुका है और हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। एडवेंचर तो प्यारा है ही। देखिए, बारिश के मौसम में एक अलग ही नज़ारे होते हैं चारों तरफ के। ये धनगढ़ी नाला तो सेल्फी पॉइंट लोगों का बन चुका है। इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है और सब के सब फोटो खींचने में लगे रहते हैं, पोज बनाने में, एक से एक सब लोग।
यहाँ से 3 किलोमीटर बकरा कोट गाँव है और टाइगर लेपर्ड की तो मूवमेंट रहती है, साथ में एलिफेंट की भी ज़बरदस्त मूवमेंट रहती है। कहते हैं ना कि एलिफेंट पहाड़ पर नहीं चढ़ता। यहाँ ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल है दोस्तों, यहाँ कुछ भी देखने को मिल सकता है। एलिफेंट वन खाल तक जाता है। वन खाल यहाँ से है 13 किलोमीटर, चिमटा खाल से पड़ेगा 13 किलोमीटर और यहाँ से चिमटा खाल पड़ेगा 6 किलोमीटर। अभी देखिए उतनी ऊंचाई तक एलिफेंट चढ़ जाता है ये। और बकरा कोट होकर जाएंगे तो इधर से भी वन खाल जा सकते हैं, पैदल मार्ग है, पूरा घनघोर जंगल के बीच में से होकर निकलते हैं। लेकिन उस जंगल के रास्ते सिर्फ लोकल लोग ही चलते हैं जो वन खाल से कांट की नाव से इन रिसोर्ट में कार्य करते हैं। गांव वाले वही लोग आते हैं। और ये बकरा कोट बस स्टॉप है देखिए। और पहाड़ पर जितने भी जंगल के बीच में बस स्टॉप होंगे वहाँ गेट वगैरह ज़रूर लगे होंगे, क्योंकि दोस्तों जो यात्री प्रतीक्षालय पहाड़ पर होते हैं ना जंगल के बीच में, उस पर गेट इसलिए लगाते हैं कि कोई वाइल्ड लाइफ या टाइगर या लेपर्ड या एलिफेंट आता है तो यात्री उसको गेट को बंद कर लें। ये देखिए इसलिए लगाए जाते हैं। बस स्टॉप है ये बकरा कोट का। और हम चलेंगे आज मरचुला साइड के लिए, तो चलते हैं इसी साइड में। आज हमारे साथ हैं रिटायर मित्तर लाइफ, इन्हीं के साथ चलते हैं। बैठे हैं अंकल जी। हाय अंकल जी। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज कहाँ जाने का इरादा है आपका? जहाँ आप ले चलें। जहाँ आप ले चलें। हाँ जी। तो चलिए चलते हैं, आज इस रोड का एडवेंचर देखते हैं प्यारा सा। चलिए सर। दुर्गा देवी आने वाला है ना। मरचुला यहाँ से है 10 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। और बीच में आने वाला है दुर्गा देवी हाँ जी। जंगल सफारी गेट, हाँ जी, हाँ जी। जो कालागढ़ टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी। और एडवेंचर देखिए दोस्तों, पूरा साल ट्री का फॉरेस्ट और ऊंची पहाड़ियाँ, और उसी के बीच में अपनी हो रही है जंगल ड्राइव एडवेंचर भरी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वैसे तो इसको हम हैवी राइन ड्राइव भी बोल सकते हैं, क्योंकि बरसात भी हो रही है हल्की हल्की। तो अभी बिल्कुल बरसात होके रुकी है दोस्तों, और हम निकल चुके हैं इस जंगल ड्राइव एडवेंचर देखने के लिए, और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ बहुल्य क्रॉसिंग पॉइंट है, ये देखिए हाँ जी, हाँ जी। सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, इसी का लगा है, वाइल्ड लाइफ का ही। ड्राइव केयरफुली इन वाइल्ड लाइफ एरिया। ये देखिए बिल्कुल। चलिए। चले। हाँ जी। क्या हो गया है तो पहले गया। आप पहले की बजाय थर्ड में लगा देते हैं ना। अभी सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट। कोई बात 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल जाएगी तो बिल्कुल सेट हो कोई बात जाएगी। नहीं। अब जैसे नई बहू नखरे करती है ना, इसी तरह से गाड़ी भी नखरे करती है ना। हो जाए। ये देखिए ये पेड़ गिरा है बरसात से, हाँ जी। और इस तरह के चीजें जंगल में देखने को मिलती जाती हैं, क्योंकि बरसात जब होती है ना तो पहाड़ की मिट्टी फोकी हो जाती है, इसलिए पहाड़ भी खसकता है। और जब अब नजदीक जो कटान के पास पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ भी गिर जाते हैं। जैसे कटान पे ये खड़े हैं। हाँ, इन पेड़ों का भी कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। कब। दोस्तों हम चलते चलते आए मरचुला रोड पर, और ये है दुर्गा देवी गेट। मंदार लेन कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और यहाँ सफारी होती है दोस्तों। लोहा चौड़ आगे एक जगह पड़ती है, वहाँ वन विश्राम गृह भी है इसका।
ये देखिए, दूरी 15 किलोमीटर अंदर है। अंदर जाके लोहा चौड़ जगह पड़ती है, वहाँ वन विश्राम गृह है। और देखिए महिला के कहीं पैर फिसल गया है इनका, काई में काई हो रखी है काफ़ी। और ये सफारी की गाड़ियाँ घूम रही हैं। और ये फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है यहाँ। और जंगल के बीच में फॉरेस्ट वालों का ही एक मंदिर भी है। ये देखिए, यहाँ पूजा करते हैं फॉरेस्ट वाले। शेरावाली की मूर्ति रखी हुई है अंदर, ये देखिए। और घनघोर जंगल है साल्टी का। ये पानी की टंकी है, आप यहाँ पानी वगैरह ही पी सकते हैं। और जंगल देख रहे हैं इस समय कितना फॉग आ रखा है, फॉग ही फॉग है, चारों तरफ से फॉग ही फॉग है। और लोग एंजॉय करने आते हैं, टूर घूमने आते हैं, लोकल के भी लोग घूमते हैं। और ये जो सफारी गाड़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, ये सफारी गाड़ियाँ ये लोकल लोगों को भी घुमाते हैं, जो इनकी फैमिली होती है उनको भी लेके घूमते हैं। टूरिस्ट को तो घुमाते हैं। तो हम भी चलते हैं आगे। बुआखाल पड़ेगा यहाँ से 208 किलोमीटर, मरचुला है यहाँ से 8 किलोमीटर। और हाथी बहुल्य क्षेत्र, कृपया वाहन से नीचे न उतरें, वाहनों के शीशे बंद रखें, वाहन के ऊपर खाद्य सामग्री ना रखें। ये फॉरेस्ट की गाइडलाइन के अनुसार है। और ये जो बोर्ड टेढ़ा हो रखा है ना दोस्तों, ये भी एलिफेंट ने करा है, क्योंकि इस तरह के खुराफात एलिफेंट करता रहता है। पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है गेट के चारों तरफ। एडवेंचर देखिए, लोकेशन देखिए दोस्तों कितनी प्यारी है। आप कमेंट्स में करके बताना कि आपको व्यू कैसा लग रहा है। और हम चलेंगे इस साइड। ये बाघ एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र है, वाहन से नीचे ना उतरें, नदी जंगल में न जाएं। ये दोस्तों जितना भी क्षेत्र है ना, ये मरचुला का रोड है। आप देख रहे हैं जंगल किस प्रकार का है, यहाँ कितना खतरनाक जंगल है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। इस डेंस फॉरेस्ट के बीच में ही ये मरचुला का रोड है जो मोहान के लिए जोड़ता है। और ये रास्ते इस समय हम चल रहे हैं मोहान की ओर। और ये जंगल सफारी गाड़ियाँ आए दिन इस रोड पर आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इस समय जितने भी जंगल सफारी के गेट हैं वो सब बंद हैं। अब नवंबर अक्टूबर में जाके खुलेंगे गेट, लास्ट अक्टूबर में, नवंबर लगते ही खुल जाएंगे। इसलिए इस समय बंद रहते हैं, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में ना जितने भी जोन हैं सारे बंद कर दिए जाते हैं कि कोई गाड़ी अंदर जाके ना फंसे या कोई अनहोनी ना हो जाए। और जंगल में रहता है गारा, तो जब गाड़ियाँ जाएंगी हो सकता है कुछ फंस जाए, या फिर ऊपर से टाइगर या लेपर्ड एलिफेंट हमला कर दे, तो वो खतरे से खाली नहीं होता, किसी जनहानि ना हो। इसलिए ये जितने भी जंगल सफारी गेट हैं सारे बंद कर दिए जाते हैं। और लोग एंजॉय करने तो आते ही हैं। ये देखिए किस तरह से सनरूफ से बाहर निकलकर लोग फ़ोटो शूट करते हैं। तो हम भी चलते हैं आगे के लिए। देखिए दोस्तों, सामने है सांवरिया, कितना विशाल का है और इन पेड़ों में छिपा हुआ है। ये देखिए अभी रोड क्रॉस करके गया है, ये देखिए। और इसके पीछे पीछे टाइगर भी आ जाता है।